हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का +2 अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे थे चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आज के इस पार्ट में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 4 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ए न्यू पार्टनर इज नीडेड इन द फर्म। एक फर्म में नए साझेदार की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए, टू इंक्रीज द फर्म्स कैपिटल एंड टू गेट सुटेबल पर्सन। ऑप्शन बी, to increase the profit of old partners. Option C, to increase the capital of old partners. And option D है to binding up the firm. हिंदी में ऑप्शन है फर्म की पूंजी में वृद्धि एवं उपयुक्त व्यक्ति की प्राप्ति के लिए। ऑप्शन बी, पुराने साझेदारों के लाभ बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी, पुराने साझेदारों की पूंजी बढ़ाने के लिए। एंड ऑप्शन डी है फर्म के समापन के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, टू इंक्रीज द फर्म्स कैपिटल एंड टू गेट सुटेबल पर्सन। फर्म की पूंजी में वृद्धि एवं उपयुक्त व्यक्ति की प्राप्ति के लिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ए न्यू पार्टनर में बी एडमिटेड टू ए पार्टनरशिप फर्म। एक नए साझेदार को साझेदारी फर्म में शामिल किया जा सकता है। ऑप्शन ए, विदाउट द कंसेंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। बी, विद द कंसेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। सी, विद द कंसेंट ऑफ एनी वन पार्टनर। डी, विद द कंसेंट ऑफ 2/3 ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। हिंदी में पुराने साझेदार की सहमति के बिना, सभी पुराने साझेदारों की सहमति से, किसी भी एक साझेदार की सहमति से एंड पुराने साझेदारों के बहुमत से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन बी, विद द कंसेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर, सभी पुराने साझेदारों की सहमति से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थर्ड। ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, नए साझेदार के प्रवेश पर। ऑप्शन ए, ओल्ड फर्म हैज टू बी डिसॉल्व्ड। बी, बोथ ओल्ड फर्म एंड पार्टनरशिप हैव टू बी डिसॉल्व्ड। सी, ओल्ड पार्टनरशिप हैज टू बी डिसॉल्व्ड। एंड डी, नाइदर पार्टनरशिप नॉर फर्म हैज टू बी डिसॉल्व्ड। तो हिंदी में ऑप्शन है पुरानी फर्म का समापन हो जाता है। बी, पुरानी तथा साझेदारी दोनों का समापन हो जाता है। सी, पुरानी साझेदारी का समापन हो जाता है। ऑप्शन डी, ना तो फर्म ना तो साझेदारी समाप्त होती है। इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन ए, ओल्ड फर्म हैज टू बी डिसॉल्व्ड, पुरानी फर्म का समापन हो जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द सेक्रीफाइस ऑफ ओल्ड पार्टनर इज इक्वल टू। पुराने साझेदारों का त्याग किसके बराबर होता है? देखते हैं ऑप्शन ए, देयर न्यू रेशो। ऑप्शन बी, देयर ओल्ड रेशो। ऑप्शन सी, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। ऑप्शन डी, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। हिंदी में देखते हैं ऑप्शन, उनके नए अनुपात में, उनके पुराने अनुपात में, नया अनुपात माइनस पुराने अनुपात। एंड डी, पुराने अनुपात माइनस नया अनुपात। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, पुराने अनुपात माइनस नया अनुपात। क्वेश्चन नंबर 5। When a new partner brings his share of goodwill in cash, the amount is debited to। जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि नकद में लाता है तो उस राशि को डेबिट करेंगे। देखते हैं ऑप्शन ए, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बी, कैश अकाउंट। सी, कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। डी, कैपिटल अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर्स। हिंदी में ऑप्शन है प्रीमियम खाते में, रोकड़ खाते में, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में, नए साझेदारों के पूंजी खाते में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन बी, कैश अकाउंट रोकड़ खाते में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6। द अमाउंट ऑफ गुडविल बॉट इन बाय न्यू पार्टनर एट द टाइम ऑफ एडमिशन इज डेबिटेड। नए साझेदार द्वारा प्रवेश के समय नगद लाई गई ख्याति की राशि डेबिट की जाती है। ऑप्शन ए है इन गुडविल अकाउंट। ऑप्शन बी, इन कैश अकाउंट। ऑप्शन सी, इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर। ऑप्शन डी, इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर। हिंदी में ख्याति खाते में, रोकड़ खाते में, नए साझेदार के पूंजी खाते में, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ न्यू पार्टनर, नए साझेदार के पूंजी खाते में। क्वेश्चन नंबर 7। द अमाउंट ऑफ गुडविल बॉट इन बाय न्यू पार्टनर इज डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग ओल्ड पार्टनर्स। नए साझेदार द्वारा नगद लाई गई ख्याति की राशि पुराने साझेदारों में बांटी जाती है। ऑप्शन ए, इन न्यू रेशो। ऑप्शन बी, इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। ऑप्शन सी, इन ओल्ड रेशो। ऑप्शन डी, नॉट इन एनी रेशो। हिंदी में नए अनुपात में, त्याग अनुपात में,
पुराने अनुपात में, किसी भी अनुपात में नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इन सैक्रिफाइसिंग रेशो, त्याग अनुपात में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8। इफ ए न्यू पार्टनर द अमाउंट ऑफ गुडविल नॉट बॉट इन कैश देन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज डेबिटेड। यदि नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि नगद नहीं लाता तो इस राशि को डेबिट किया जाएगा। ऑप्शन ए इन प्रीमियम अकाउंट, ऑप्शन बी इन पार्टनर्स करंट अकाउंट, ऑप्शन सी इन कैश अकाउंट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। हिंदी में ऑप्शन है प्रीमियम खाते में, नए साझेदार के चालू खाते में, रोकड़ खाते में, उपरोक्त में से किसी में भी नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इन पार्टनर्स करंट अकाउंट, नए साझेदार के चालू खाते में। तो जब उनके करंट अकाउंट नहीं हो तो कैपिटल अकाउंट में फिर उसको ट्रांसफर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9। इफ ए न्यू पार्टनर द अमाउंट ऑफ गुडविल बॉट इन कैश, द अमाउंट ऑफ गुडविल क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन। हिंदी में देखते हैं, यदि नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि नकद में लाता है तो इसे पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट किया जाएगा। ऑप्शन ए इन ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो, ऑप्शन बी इन सैक्रिफाइसिंग रेशो, ऑप्शन सी इन न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो, ऑप्शन डी इन कैपिटल रेशो। हिंदी में ऑप्शन है पुराने लाभ हानि अनुपात में, त्याग अनुपात में, नए लाभ हानि अनुपात में, पूंजी का अनुपात में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इन सैक्रिफाइसिंग रेशो, त्याग अनुपात में। देखते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। तो इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन देयर इज सम अनरिकॉर्ड लायबिलिटीज इट विल बी। यदि नए साझेदार के प्रवेश के समय कोई अलिखित दायित्व हो तो इसे ऑप्शन ए डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऑप्शन बी क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऑप्शन सी ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड डी ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हिंदी में पुनः मूल्यांकन खाते में डेबिट किया जाएगा, पुनः मूल्यांकन खाते में क्रेडिट किया जाएगा, पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में क्रेडिट किया जाएगा, सभी साझेदारों के पूंजी खातों में क्रेडिट किया जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन ए डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, पुनः मूल्यांकन खाते में डेबिट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज अ पुनः मूल्यांकन खाता है। ऑप्शन ए पर्सनल अकाउंट, ऑप्शन बी नॉमिनल अकाउंट, ऑप्शन सी रियल अकाउंट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। हिंदी में व्यक्तिगत खाता, अवास्तविक खाता, वास्तविक खाता, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन बी नॉमिनल अकाउंट, अवास्तविक खाता। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इफ एट द टाइम ऑफ एडमिशन देयर इज सम अनरिकॉर्डेड एसेट्स इट विल बी। यदि नए साझेदार के प्रवेश के समय कोई अलिखित संपत्ति हो तो इसे ऑप्शन ए डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऑप्शन बी क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऑप्शन सी ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन डी ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हिंदी में पुनः मूल्यांकन खाते में डेबिट किया जाएगा, पुनः मूल्यांकन खाते में क्रेडिट किया जाएगा, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट किया जाएगा, सभी साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट किया जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन बी क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, पुनः मूल्यांकन खाते में क्रेडिट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। गुडविल इज अ ख्याति है एक। ऑप्शन ए करंट अकाउंट, ऑप्शन बी फिक्टिशियस एसेट्स, ऑप्शन सी इंटेंजिबल एसेट्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। हिंदी में ऑप्शन है चालू संपत्ति, कृत्रिम संपत्ति, अमूर्त संपत्ति, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी इंटेंजिबल एसेट्स, यह अमूर्त संपत्ति है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पुनः मूल्यांकन के लाभ हानि को हस्तांतरित किया जाता है। ऑप्शन ए ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन बी न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन सी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन डी है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हिंदी में पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में, नए साझेदार के पूंजी खाते में, सभी साझेदारों के पूंजी खाते में, वर्तमान साझेदारों के पूंजी खाते में। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में। क्वेश्चन नंबर 15। इफ देयर इज एनी बैलेंस ऑफ रिजर्व एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर इट इज ट्रांसफर टू। यदि नए साझेदार के प्रवेश के समय पुस्तकों में कोई संचय शेष है तो इसे हस्तांतरित किया जाता है। ऑप्शन ए इन ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन बी इन रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऑप्शन सी इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड ऑप्शन डी इन ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हिंदी में देखते हैं ऑप्शन समस्त साझेदारों के पूंजी खाते में,
पुनः मूल्यांकन खाते में, लाभ हानि समायोजन खाते में, एंड फोर्थ है पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन डी, इन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। द प्रॉफिट of assets and liabilities at the time of admissions of a new partner is credited। नए साझेदार के प्रवेश के समय संपत्ति एवं दायित्वों के लाभ को क्रेडिट किया जाता है। ऑप्शन ए, इन द न्यू रेशो ऑफ ऑल द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑप्शन बी, in old partners capital accounts in their capital ratio। option C, in old partners capital account in their old profit sharing ratio। and option D है in old partners capital account in sacrificing ratio। हिंदी में ऑप्शन है समस्त साझेदारों के पूंजी खातों में नए अनुपात में, बी पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में उनके पूंजी के अनुपात में, ऑप्शन सी पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में लाभ विभाजन के पुराने अनुपात में, ऑप्शन डी पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में त्याग अनुपात में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, इन द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में लाभ हानि के पुराने अनुपात में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17। if it is not clear the sacrificing ratio of old partners in favor of a new partner will be। हिंदी में देखते हैं नए साझेदार द्वारा पुराने साझेदारों से लिया गया लाभ का हिस्सा स्पष्ट न होने की दशा में पुराने साझेदार हिस्सा देंगे। ऑप्शन ए, इन देयर कैपिटल रेशो, ऑप्शन बी इन इक्वल रेशो, ऑप्शन सी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ऑप्शन डी इन एनी रेशो। अपनी पूंजी के अनुपात में, बराबर अनुपात में, अपने लाभ विभाजन अनुपात में, किसी भी अनुपात में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन सी, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अपने लाभ विभाजन के अनुपात में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म इज। ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन 20, सी ऑप्शन 50 एंड डी ऑप्शन 12। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 50। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से सुनना। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स होते हैं 2। इसके बारे में बात कही है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनी एक्ट 2013 तो मैक्सिमम कितने पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप फर्म में, उसमें पार्टनरशिप एक्ट नहीं बताता है, उसके बारे में बताता है इंडियन जो आपका कंपनी एक्ट है। तो उसके अकॉर्डिंग कितने कितने मेंबर हो सकते हैं मैक्सिमम। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन बैंकिंग बिजनेस, अगर बैंकिंग बिजनेस है तो वहां पर हो सकते हैं मैक्सिमम 10, और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन जनरल बिजनेस वहां हो सकते हैं 50। तो आज के इस पार्ट में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।